गुरु माँ, पीरियड्स में गीता रामायण पढ़ सकते हैं? पहले तो हमें ये समझना होगा कि गीता रामायण जो है वो पढ़ने के लिए है, केवल पूजा करने के लिए नहीं है। इनके अंदर जो लिखा है वो ही इन शास्त्रों को पूजनीय बनाता है। हम पूजा ही करते रह जाते हैं और पढ़ना भूल जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जो है वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है हमारी बॉडी का। अगर आप फ्रेश कपड़े पहन करके, अपने फ्रेश अंडरगारमेंट्स पहन करके, फ्रेश पैड वगैरह यूज करके, नहा धो के अच्छे मन से, और अगर आपको पीरियड्स में क्रैम्प्स नहीं हो रहे हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं है, पेन नहीं है, और डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात को समझिए, पहले के जमाने में कपड़ा यूज करते थे, प्रॉपर हाइजीन प्रोडक्ट्स नहीं थे, पैड्स नहीं थे, तो उस केस में लड़कियों को कमरे में बंद होना पड़ता था जब तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, और नहाने भी नहीं जा सकती थी, इससे गंदी हो जाती थी, क्योंकि नदी तालाब में नहाना होता था तो वहां तो पॉसिबल नहीं था। आज की डेट में सारी सिनेरियो चेंज हो चुका है। पीरियड ब्लड का जो ओडर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत चीजें आ गई हैं। जो स्मेल होता है उसका, अच्छे से नहा धो करके, फ्रेश कपड़े पहन करके, अच्छी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गीता तो हमें स्वयं सिखाती है कि हम शरीर के परे जाएं, मन के ऊपर कार्य करें, अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करें। तो इसीलिए बाधा कैसे गीता या रामायण हो सकती है अगर कोई आत्म उन्नति करना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो उस केस में आप इन 5 दिन जब पीरियड्स हो रहे हैं तो अब तक आपने जो पढ़ा है उसकी समरी लिख सकते हैं, उसके बारे में निधिध्यासन कर सकते हैं, उसे रिकॉल कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा है। तो उससे आपका जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और अच्छे से बना रहेगा, और आगे के लिए आप और अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये 5 दिन का ब्रेक आप उस चीज में यूज कर सकते हैं।